स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बरसात के मौसम में बोई जाने वाली टमाटर की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती करके इस बरसात के मौसम में हम अपनी टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा टमाटर का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज कम से कम दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि हम अपने टमाटर की खेती करने के लिए कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि हम अपने टमाटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, जिससे जो हमारा टमाटर का फसल हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सके। इन्हीं तमाम बिंदुओं के अंतर्गत में हम चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक एक तथ्यों पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की शुरुआत करते हैं। तो उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बरसात के मौसम में बोई जाने वाली टमाटर की कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में सक्षम हो सकती है। तो उसमें सबसे पहला है सिजेंटा का साहू, यानी सिजेंटा कंपनी है, और उसी कंपनी का एक साहू आता है जो सामान्य तौर पर बाजारों में इसको नाम से जाना जाता है TO 3251, यानी TO 3251 इसके नाम से जाना जाता है बाजारों में। यानी सिजेंटा साहू का अगर चयन करते हैं और टमाटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला टमाटर की हाइब्रिड वैरायटी है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी प्रधान F1 हाइब्रिड वैरायटी के अगर चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। यानी जैसे मिट्टी की अगर बातें करते हैं तो हम जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं। अगर बलुई दोमट मिट्टी में श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वैरायटी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सबसे ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेहद ही लोकप्रिय कंपनी है जो लगभग सभी प्रकार के सीड्स को बाजारों में उपलब्ध कराती है। और उसी कंपनी का प्रधान F1 हाइब्रिड वैरायटी भी टमाटर की खेती करने का सबसे उन्नत किस्म का सीड्स है। इसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही 2372, यानी श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अगर 2372 का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में टमाटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने टमाटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को देख सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही है प्रत्यूष टमाटो सीड्स। यानी अगर प्रत्यूष टमाटो सीड का अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर यह भी बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में टमाटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने टमाटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले कुछ हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो सेमिनिस का अभिलाषा F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है। यानी सेमिनिस का अभिलाषा F1 हाइब्रिड वैरायटी की भी चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में टमाटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में अब तक 5 हाइब्रिड वैरायटी को जान चुके हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और सही रणनीति के साथ सही समय पर सही तकनीक का प्रयोग करके सही मिट्टी का चुनाव करके अगर टमाटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको केवल लाभ ही हो सकता है, हानि होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ खेती करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और सही रणनीति यही है कि पहले अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा
और उसके बाद अच्छे तरीकों से मिट्टी का चुनाव करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। मिट्टी की चुनाव करना है अपने हाइब्रिड वेराइटी के अनुसार, यानी कुछ ऐसे हाइब्रिड वेराइटी होते हैं जो काली मिट्टी में ज़्यादा पैदावार देते हैं, कुछ ऐसे हाइब्रिड वेराइटी टमाटर के होते हैं जो बलुई दोमट मिट्टी में ज़्यादा लाभ देते हैं। तो इस तरह से अपनी मिट्टी के अनुसार अगर मतलब अपने हाइब्रिड वेराइटी के अनुसार अगर मिट्टी का चुनाव करते हैं और इस बरसात के मौसम में टमाटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। तो यह तो कुछ सही रणनीति है और इसके साथ साथ यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे टमाटर का फसल यानी लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए, यानी टमाटर की रोपने के बाद, यानी पहले नर्सरी लगता है और नर्सरी को जैसे हम दूसरे खेतों में जब रोपण करते हैं और रोपण के लगभग 20 से 25 दिनों बाद अगर हमारा टमाटर का फसल मतलब जड़ पकड़ ले, अगर उसके बाद अगर सही तरीकों से खादों का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा टमाटर का ग्रोथ है वह जल्दी से देखने को मिल सकता है। और खाद की जब बातें करते हैं तो अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है आसानी से, अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं अपने टमाटर की फसल में तो निश्चित तौर पर अन्य खादों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। और उसी क्रम में जब हम आगे को बढ़ते हैं और अन्य खादों की जब कल्पनाएं होती है, जब चर्चाएं होती है, तो अगला है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जाइम, जिंक जैसे तूफान भी आता है। अगर इनमें से खादों का चुनाव करते हैं सही रणनीति के साथ, सही समय पर डालते हैं खादों को, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे टमाटर की फसल में फूल लगना शुरू हो जाए, अगर उस समय एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे टमाटर की फसल में जितने भी फूल लगे होते हैं वह पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो सकते हैं। और कोई भी पौधे का अगर फल पूरी तरीकों से फल में तब्दील हो रहा है तो निश्चित तौर पर वह केवल लाभ ही दे सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में समझें कि टमाटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि इस बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करने का सही रणनीति मतलब सही रणनीति देने में हम सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।